हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम बाल विकास के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो आइए यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दे रखा है कि बाल विकास मुख्यतः किसका अध्ययन है। तो किसका अध्ययन होता है बाल विकास? केवल शारीरिक विकास का, जन्म से किशोरावस्था तक होने वाले परिवर्तनों का, मानसिक विकास का या सामाजिक विकास का? तो बाल विकास में हम जन्म से किशोरावस्था तक होने वाले परिवर्तनों का विकास करते हैं, इसलिए इसका यह आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि विकास का सिद्धांत सिर से पैर की ओर होता है, यह कहलाता है। तो यह क्या कहलाता है? निकट या दूर का सिद्धांत, शीर्षपात का सिद्धांत, सामान्य विशिष्ट सिद्धांत या परिपक्वता का सिद्धांत? तो विकास का सिद्धांत सिर से पैर की ओर होता है, यह कहलाता है शीर्षपात का सिद्धांत। अगला क्वेश्चन है कि विकास की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है। तो विकास की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या होती है? रुक रुक कर होता है, निरंतर चलता है, केवल बचपन तक होता है या सभी में समान होता है? तो विकास की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह होती है कि विकास निरंतर चलता है, क्योंकि विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, यह कभी नहीं रुकता। अगला क्वेश्चन है, बुद्धि का परीक्षण सर्वप्रथम विकास किसने किया था? पियाजे ने, बीने ने, स्किनर ने या थायनर ने? तो बुद्धि परीक्षण का विकास सबसे पहले बीने साइमन नामक वैज्ञानिक ने किया था। अगला क्वेश्चन है कि पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की प्रथम अवस्था कौन सी है? तो पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्था दी है? मुख्यतः 4 दी है। तो सबसे पहले कौन सी है इसमें? संवेदी कामक अवस्थाएं होती है, उसके बाद पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होती है, उसके बाद मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है और लास्ट की होती है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। अगला क्वेश्चन है कि निकटस्थ विकास क्षेत्र जीपीटी किसने दिया था? तो यह जीपीटी किसने दिया था? तो यह वाइगोत्स्की नामक वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया था। अगला क्वेश्चन है कि स्केप फोल्डिंग की अवधारणा किस सिद्धांत से संबंधित है? यह किस सिद्धांत से संबंधित है, हमें यह बताना है। तो यह सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत से संबंधित होती है। अगला क्वेश्चन है कि सीखने का प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत किसने दिया था? तो सीखने के प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत थार्नडाइक नामक वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया था। अगला क्वेश्चन है कि क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया था? तो क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन का सिद्धांत स्किनर नामक वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया था। अगला है कि अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने का सिद्धांत किसने दिया था? तो अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने का सिद्धांत कोहलर नामक वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया था। अगला है कि नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया था? तो नैतिक विकास का सिद्धांत कोहलर नामक वैज्ञानिक ने दिया था और एरिक्सन ने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया था और पियाजे ने संज्ञानात्मक सिद्धांत दिए थे। अगला क्वेश्चन है कि मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत किसने दिया था? तो मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत एरिक्सन नामक वैज्ञानिक ने दिया था। अगला है कि व्यक्तिगत भिन्नता का अर्थ होता है सभी बच्चे समान होते हैं, प्रत्येक बच्चा अलग होता है, केवल बुद्धि में अंतर होता है या केवल ऊंचाई में अंतर होता है? तो व्यक्तिगत विभिन्नता का अर्थ होता है कि प्रत्येक बच्चा अलग अलग होता है। आईक्यू का सूत्र किसने दिया था? तो आईक्यू का सूत्र यह स्टर्न नामक वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया था। अगला है कि अधिगम का स्थानांतरण किससे संबंधित है? तो अधिगम में जो स्थानांतर होता है वह किससे संबंधित होता है? तो वह होता है कि पूर्व ज्ञान का नए ज्ञान के कार्य में उपयोग, यह इससे संबंधित होता है। अगला है कि प्रेरणा का मुख्य कार्य क्या होता है? व्यवहार को दिशा देना, केवल दंड देना, केवल पुरस्कार देना या याददाश्त कम करना? तो प्रेरणा का मुख्य कार्य होता है व्यवहार को दिशा देना। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया था? तो बहुबुद्धि सिद्धांत या हार्वर्ड गार्डनर नामक वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया था और स्पेरलमैन ने 2 खंड या त्रिखंड सिद्धांत दिया था। अगला क्वेश्चन है कि भावात्मक बुद्धिमत्ता की अवधारणा किससे जुड़ी है? यह डेनियल गोलमैन से, पियाजे से, फ्रायड से या स्किनर ने? तो भावात्मक बुद्धिमत्ता की अवधारणा डेनियल गोलमैन नामक वैज्ञानिक से जुड़ी है। अगला क्वेश्चन है कि अधिगम का सर्वोत्तम आधार क्या होता है? रटना, अनुभव, दंड या भय? तो अधिगम मतलब सीखने का सर्वोत्तम आधार होता है अनुभव। अनुभव के द्वारा ही हम अच्छे से सीख सकते हैं।
अगला क्वेश्चन है कि समावेशी शिक्षा का उद्देश्य केवल प्रतिभाशाली बच्चों को पढ़ाना, सभी बच्चों को पढ़ाना, दिव्यांग बच्चों को पढ़ाना या केवल ग्रामीण बच्चों को पढ़ाना। तो समावेशी मतलब सभी बच्चों को साथ पढ़ाना। अगला क्वेश्चन है कि परिपक्वता का सिद्धांत किसने दिया था? तो परिपक्वता का सिद्धांत गेसेल नामक वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया था। अगला क्वेश्चन है कि अधिगम को प्रभावित करने वाला आंतरिक कारक क्या होता है? तो अधिगम को प्रेरणा, विद्यालय का भवन, कक्षा का आकार या मौसम। तो मतलब जो हमारे अंदर की प्रेरणा होती है वही अधिगम को प्रभावित कर सकती है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि करके सीखना किस शिक्षा दर्शन से जुड़ा है? प्रयोजनवाद से, आदर्शवाद से, यथार्थवाद से या प्रकृतिवाद से। तो करके सीखना यह जुड़ा है प्रयोजनवाद से, मतलब करके सीखना दे रखा है मतलब किसी का प्रयोजन करना। अगला क्वेश्चन है कि किस अवस्था में अमूर्त चिंतन विकसित होता है? तो अमूर्त चिंतन या औपचारिक लास्ट की अवस्था में विकसित होता है। अगला क्वेश्चन है कि बालक के विकास का सबसे पहला सामाजिक अभिकरण कौन होता है? विद्यालय, परिवार, मित्र समूह या समाज। तो बालक के विकास का सबसे पहला सामाजिक अभिकरण होता है परिवार होता है। वह परिवार से ही सबसे पहले सब कुछ सीखता है। अगला है कि सीखने में पुनर्वलन का संबंध किससे होता है? स्किनर, फ्रायड, कोहलर या गेसेल। तो यह सीखने में पुनर्वलन का संबंध स्किनर नामक वैज्ञानिक ने दिया था। अगला क्वेश्चन है कि रचनावादी दृष्टिकोण में शिक्षक की भूमिका होती है। रचनावादी दृष्टिकोण मतलब जो ज्ञान हम सीखते हैं लेकिन वह विभिन्न तरीके से, जैसे कि ज्ञान थोपना, मार्गदर्शन व सहायक बनना, केवल परीक्षा लेना या केवल व्याख्यान देना। तो रचनावादी में मार्गदर्शन और सहायकता बनना यह शामिल होता है। अगला क्वेश्चन है कि सीखने का सबसे स्थायी रूप कौन सा माना जाता है? अर्थपूर्ण अधिगम, रटकर सीखना, अनुकरण द्वारा या दंड से सीखना। तो मतलब सीखने का स्थायी मतलब जो हमेशा के लिए सीखते हैं वह होता है अर्थपूर्ण अधिगम। अगला क्वेश्चन है कि पियाजे के अनुसार 7 से 11 वर्ष के बच्चे किस अवस्था में होते हैं? तो 7 से 11 वर्ष के बच्चे यहाँ होते हैं मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। यह फर्स्ट, सेकंड, थर्ड नंबर की होती हैं। अगला क्वेश्चन है कि बाल केंद्रित शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? शिक्षक को केंद्र में रखना, बच्चे की रुचि, आवश्यकता, क्षमता के अनुसार शिक्षा देना, केवल परीक्षा में अंक बढ़ाना या केवल पाठ्य पुस्तक पूरी करना। तो बाल केंद्रित शिक्षा का मुख्य उद्देश्य बच्चे की रुचि, आवश्यकता व क्षमता के अनुसार शिक्षा देना ही होता है। इस प्रकार आज हमने बाल विकास के बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन किए जो एमपीटेट, सीटेट, यूपीटेट सभी के लिए ही इम्पोर्टेंट है। अगर आपको डेली ऐसे ही क्वेश्चन करने हो हर सब्जेक्ट को तो इसके लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर जरूर जाएं। धन्यवाद।